काफ़ी आज हम आप लोगों को बता रहे हैं एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में आज हम फ्रैक्चर में पढ़ाएंगे स्थिरीकरण और रोगी परिवहन की विधियां, मेथड ऑफ पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड इमोबिलाइजेशन। देखिए स्थिरीकरण की विधियां क्या हैं, मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए इसमें है स्टॉपिंग में है प्रभावित अंग को साथ वाले के साथ एडिसिव टेप से बांध देते हैं, जैसे अंगुलियों के फ्रैक्चर में। स्टेपिंग में इफेक्टेड जो स्थान है उसको एडिसिव टेप से बांध देते हैं, इस प्रकार के फ्रैक्चर को अंगुलियों के फ्रैक्चर में बांधते हैं। देखिए सेकंड है स्लिंग पट्टी या तिकोने कपड़े आदि की बनाकर गले में लटका देते हैं, पूर्ण स्थिरीकरण नहीं होता है। हाथ भुजा एवं क्लेविकल अस्थि के फ्रैक्चर में काम लेते हैं। स्लिंग को जो है हाथ भुजा और क्लेविकल अस्थि के फ्रैक्चर में काम में लाते हैं। नेक्स्ट है पट्टी बांधना, बैंडेजिंग। इसमें प्रभावित भाग पर चौड़ी पट्टी लगा देते हैं। जो इफेक्टेड इसमें जो है जो इफेक्टेड स्थान है, फ्रैक्चर वाला स्थान है, उसमें जो है बैंडेज से पट्टी बांधते हैं। ब्रेसेज ये बाजार में उपलब्ध होते हैं। ब्रेसेज जो होते हैं वो बाजार में उपलब्ध होते हैं तथा स्प्लिंट की तरह काम करते हैं। इनके लगाने के बाद प्रभावित अंग को काम के दौरान सपोर्ट मिलता है। इनको लगाने के बाद जो प्रभावित इफेक्टेड स्थान है उसको सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है। खपच्ची या स्प्लिंट विभिन्न प्रकार की स्प्लिंट विभिन्न अस्थियों के फ्रैक्चर में प्रयुक्त की जाती हैं। उपयुक्त प्रकार की विधियां प्राथमिक उपचार में सामान्यतः काम में ली जाती हैं। फ्रैक्चर के उपचार के लिए प्लास्टर, कास्ट एवं ट्रैक्शन बाहरी स्थिरीकरण की विधियां काम में ली जाती हैं। साथ ही ऑपरेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार की आंतरिक स्थिरीकरण की विधियां जैसे नेलिंग, प्लेटिंग आदि काम में ली जाती हैं। खपच्ची बांधना या स्प्लिटिंग करना। देखिए प्राथमिक उपचार में खपच्ची बांधना आना जरूरी है। प्राथमिक ट्रीटमेंट में फर्स्ट एड में जो खपच्ची बांधना आना जरूरी होता है, स्प्लिटिंग करना जरूरी होता है। इससे टूटी अस्थि की अवस्था में पीड़ित का दर्द कम होता है। इससे जो टूटी अस्थि है उसकी अवस्था में पीड़ित पेशेंट को जो है दर्द कम महसूस होता है। जटिलताओं के होने की संभावना कम हो जाती है। इसमें जो है जटिलताओं के कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना जो है कम हो जाती है। पीड़ित के परिवहन में आसानी रहती है। पेशेंट को खपच्ची बांधने से चलने फिरने में आसानी होती है। खपच्ची बांधने के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्प्लिटिंग। खपच्ची बांधने के क्या प्रकार हैं, तो देखिए ये जो है खपच्ची बांधने के प्रकार हैं। ब्रेस्ट स्प्लिटिंग है, नी स्प्लिटिंग है। देखिए ब्रेस्ट स्प्लिटिंग कलाई की जो स्प्लिटिंग है किस तरह से सहारे से बांधा गया है, और नी घुटने की स्प्लिंट है जो खपच्ची के माध्यम से बांधा गया है। इसके उद्देश्य देखिए ग्रस्त भाग अंग फ्रैक्चर की स्थिर करना। जो चोट से ग्रसित भाग है, अंग है, उसको फ्रैक्चर की स्थिति में स्थिर किया जाता है इस विधि के द्वारा। शरीर को सही स्थिति में बनाए रखना, जो शरीर का भाग है उसको सही पोजीशन में बनाए रखता है। अस्थि विकृत शारीरिक विकृतियों को रोकना। इस प्रकार खपच्ची बांधने से जो शारीरिक विकृत होती है वह उसको रोका जा सकता है। संभावित जटिलताओं को रोकना। जो संभावित होने की जो जटिलताएं हैं, संभावित होने की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रोका जा सकता है। रोगी के परिवहन में आसानी होती है। पेशेंट के परिवहन करने में खपच्ची बांधने से आसानी होती है। स्प्लिंट के प्रकार, टाइप ऑफ स्प्लिंट। बाजार में कई तरह की स्प्लिंट उपलब्ध है। आपात स्थिति में उपलब्ध सामग्री से स्प्लिंट बनाना प्राथमिक उपचार को आना चाहिए। जो बाजार में कई तरह के स्प्लिंट उपलब्ध होती हैं। आपात स्थिति में, आपातकालीन जरूरत में उपलब्ध सामग्री से ही स्प्लिंट बनाना प्राथमिक जो उपचारक है, प्राथमिक जो उपचार कर रहा है उसको आना चाहिए। निम्न से किसी भी सामग्री का प्रयोग स्प्लिंट के रूप में किया जा सकता है। इस सभी सामग्री के प्रयोग से जो है, इन सभी सामग्री के प्रयोग से स्प्लिंट को रूप दिया जा सकता है, स्प्लिंट के रूप में कार्य किया जा सकता है। देखिए इसमें फर्स्ट है लकड़ी का तख्ता या पट्टा,
कार्डबोर्ड, वृक्ष की टहनी, किताबें, पत्रिकाएं, लपेटे हुए अखबार, कुर्सी टेबल के हत्थे, छाता, लोहे की पत्ती, पाइप, ये सब जो है स्प्लिंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए, बाजार में सीधी कैमर पायर, सर्वाइकल कॉलर, थॉमस आदि स्प्लिंट मिलती हैं। प्लास्टर के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्लैब्स मिलती है। बाजार में जो है सीधी कैमर पायर और सर्वाइकल कॉलर, थॉमस आदि स्प्लिंट मिलती हैं, उपलब्ध होती हैं। प्लास्टर के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्लैब भी मिलती है। देखिए, स्प्लिंटिंग में सावधानियाँ, प्रिकॉशंस इन स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग करने में क्या सावधानियाँ होती हैं? देखिए, स्प्लिंट लगाने से पहले पेशेंट की त्वचा, पीड़ित जो पेशेंट है उसकी त्वचा की स्थिति और उसके फ्रैक्चर का ध्यान में रख कर ही स्प्लिंट लगाना चाहिए। स्प्लिंट सही प्रकार से ही लगानी चाहिए। स्प्लिंट जो लगानी चाहिए वह सही तरीके से ही लगाना चाहिए। स्प्लिंट सही प्रकार से ही लगानी चाहिए। स्प्लिंट लगाने के बाद पीड़ित के उस अंग में रक्त प्रवाह की स्थिति लगातार देखते रहना चाहिए। स्प्लिंट लगाने पर जो पीड़ित है, पेशेंट है, उसके अंग में रक्त प्रवाह हो रहा है कि नहीं, उसकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, उसे लगातार देखते रहना चाहिए, जांचना चाहिए। स्प्लिंट की वजह से पीड़ित पर पड़ने वाला दबाव, आने वाली शून्यता एवं दबाव व्रण का ध्यान रखना चाहिए। स्प्लिंट की वजह से पीड़ित जो पेशेंट है उसको दबाव ना हो, उसको आने वाले समय में उसके स्थान पर शून्य ना हो और दबाव व्रण ना हो, दबाव के कारण कोई घाव ना हो। परिवहन के दौरान स्प्लिंट के खिसकने का ध्यान रखना चाहिए। परिवहन के दौरान यातायात के साधनों का उपयोग करते समय, चलाते समय स्प्लिंट के खिसकने का, उसको उस उचित स्थान से, जिस स्थान पर स्प्लिंट लगाया गया है उसके स्थान का खिसकने का जो है ध्यान में रखना चाहिए। पेशेंट को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह परिवहन चलाते समय, वह यातायात के साधनों का उपयोग करते समय पेशेंट को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो फ्रैक्चर वाले स्थान पर स्प्लिंट का प्रयोग किया गया है वह उचित स्थान पर है कि नहीं, वह उचित स्थान से खिसका तो नहीं।